असलकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा 52nd लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स में और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। अर्थमेटिक मीन और मीडियन और मोड के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, तो इस चीज़ को आज हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे समझनी है वो ये है कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। ये जो इशू यहाँ पे हम स्टडी करने जा रहे हैं एक्चुअली इशू है क्या, तो उस पर थोड़ा बहुत हम टाइम यहाँ पे स्पेंड करने जा रहे हैं। देखिए, आप एक डेटा सेट लेते हैं, डेटा सेट आपने लिया और फिर आप इसका जो है कैलकुलेट कर सकते हैं अर्थमेटिक मीन, इसका मीडियन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या मोड का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इशू जो है इट इज़ अबाउट क्या ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, या फिर ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, या फिर क्या अर्थमेटिक मीन जो है ये ट्वाइस फॉर एग्जांपल मीडियन होता है, यानी कि मीडियन 2 टाइम्स मीडियन होता है, उसका वैल्यू उतना होता है, या फिर क्या अर्थमेटिक मीन 1/2 मीडियन होता है, यानी कि इनके दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है, या फिर मीडियन जो है क्या ये होता है 4 टाइम्स मोड, या फिर मीडियन होता है 1/4 टाइम्स मोड। तो एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने इस टॉपिक में ये बात समझनी है कि जो अर्थमेटिक मीन है, जो मीडियन है और जो मोड है, इनके दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है। तो ये चीज़ हमने इस टॉपिक में अंडरस्टैंड करनी है। तो सबसे पहली चीज़ जिस पे आप फोकस करेंगे इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए वो ये है कि आपका जो डेटा होता है, जो डेटा आपका होता है, इसके 2 फॉर्म्स हो सकते हैं। वन इज़ सिमेट्रिक, अनदर इज़ एसिमेट्रिक, और इसको हम स्कीविड भी कहते हैं। अगेन मैं रिपीट करूँगा, हमारा डेटा जो है ये सिमेट्रिक हो सकता है और ये एसिमेट्रिक हो सकता है, या जिसको हम स्कीविड भी कहते हैं। और फिर जो हमारा एसिमेट्रिक डेटा होता है या स्कीविड डेटा होता है वो राइट वर्ड्स स्कीविड हो सकता है, या फिर लेफ्ट वर्ड्स स्कीविड हो सकता है, यानी कि दाएं की तरफ स्कीविड हो सकता है, राइट साइड की तरफ स्कीविड हो सकता है, या लेफ्ट साइड की तरफ स्कीविड हो सकता है। तो अब इन सब चीज़ों का मतलब क्या है वो हम धीरे धीरे समझेंगे, और आज के इस लेक्चर में हम फोकस एक्चुअली करने जा रहे हैं कि हमारे पास जब सिमेट्रिक डेटा होगा, हमारे पास जब सिमेट्रिक डेटा होगा तो उस वक्त जो अर्थमेटिक मीन का वैल्यू है, जो मीडियन का वैल्यू है, जो मोड का वैल्यू है, क्या ये एक दूसरे के बराबर होते हैं या एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे कि भाई ये सिमेट्रिक डेटा का मतलब क्या है, और जब हमें सिमेट्रिक डेटा का तस्वुर हम में पैदा हो जाएगा, हमारे लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो साथ साथ ही हमें ये भी बात पता चलेगी कि एसिमेट्रिक डेटा या स्कीविड डेटा हम किसे कहते हैं। लेकिन स्कीविड डेटा, एसिमेट्रिक डेटा, और फिर राइट वर्ड्स, लेफ्ट वर्ड्स, और फिर इसमें अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कैसी है इनके दरमियान, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं। आज हमारा फोकस रहेगा सिमेट्रिक डेटा पे। तो आइए देखते हैं सिमेट्रिक डेटा हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक डेटा सेट है, राइट, ये x के वैल्यूज़ हैं और ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो हमारे पास 9 क्लासेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे ऑन द सेंट्रल क्लास, जो बीच वाला क्लास है यहाँ पे, वो कौन सा है, वो है 40 to 50। तो इससे पहले 4 क्लासेस हैं ऊपर की तरफ, और फिर नीचे की तरफ और 4 क्लासेस हैं, ठीक है। ये बात आपने समझी। अब अगर आप फोकस करेंगे, हम अभी समझ रहे हैं कि सिमेट्रिक डेटा हम किसे कहते हैं। तो अगर आप फोकस करेंगे अभी, जब हम ये ऐसे आप बना सकते हैं, ये 5th क्लास है, और फिर ये 4th है, ये 3rd, 2nd एंड 1st, ये 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, ठीक है। 10 क्लासेस है, और यहाँ पे हम 5th क्लास हमारा बीच वाला क्लास है, ठीक है। अब अगर आप लेफ़्ट साइड में चलेंगे
तो इमिजिएटली हमारा फोर्थ क्लास आता है, तो आप ज़रा देखिए उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है। और फिर राइट साइड में जाएंगे सिक्स क्लास पे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो भी 20 है। तो इससे ये बात पता चली कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 है, राइट साइड की और लेफ़्ट साइड की फ्रीक्वेंसीज जो है वो सेम है, इमिजिएटली जो राइट साइड और लेफ़्ट साइड क्लास आता है। ठीक है, अब आप वापस जाइए थर्ड क्लास पे आइए, यानी कि 2 क्लासेस आप पीछे चलिए, तो आप जो है थर्ड क्लास पे आते हैं। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 है। और यहाँ से राइट साइड की तरफ जाइए दूसरी क्लास पे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, 15। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दो की फ्रीक्वेंसी बराबर है और इन दो की फ्रीक्वेंसी भी बराबर है। आप जो है अगेन लेफ़्ट साइड में जाइए दूसरे क्लास पे, और फिर राइट साइड में जाइए 8th क्लास पे, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे दूसरे क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 है और 8th वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी भी 10 है। तो यहाँ पे इन दो क्लासेस की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ हमारे 9 क्लासेस हैं, 10 नहीं है। और फिर अगर आप देखेंगे हमारे फर्स्ट और 9th क्लास की फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, दैट इज़ ऑल्सो सेम। तो अगर डेटा हमारे पास ऐसा होगा कि जो मिडिल वैल्यू है उसके राइट और लेफ्ट साइड में जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लासेस हैं, यानी कि यहाँ पे अगर फर्स्ट क्लास है राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ भी आप पहला क्लास चेक करेंगे, राइट साइड में अगर आप जाएंगे दूसरे क्लास पे, लेफ्ट साइड में भी दूसरे क्लास पे जाएंगे, राइट साइड में तीसरी क्लास पे, लेफ्ट साइड में भी तीसरे क्लास पे, राइट साइड में फोर्थ क्लास में पे और लेफ्ट साइड में भी फोर्थ क्लास पे। तो अगर इनकी फ्रीक्वेंसीज बराबर होंगी, यानी कि फोर्थ और सिक्स, थर्ड और सेवन्थ, 2 और 9, सॉरी 8, 1 और 9, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होंगी तो इस डेटा को हम कहते हैं सिमेट्रिक। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक एक्चुअली डेटा को तो हमने बताया कि ये सिमेट्रिक है, लेकिन सिमेट्रिक एक्चुअली फिगर होती है, यानी कि जो हम ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ एक्चुअली बताता है कि डेटा सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक नहीं है, ग्राफ से ही डायरेक्टली हमें पता चलता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये देखिए यहाँ पे 9 आपकी क्लासेस हैं, ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जो हाइट ऑफ बार्स है तो ये हमें बताती है कि भाई इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस वाले बार की, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे बीच में से, तो ये बीच वाला बार है। ठीक है, राइट साइड में जाइए तो इस बार और इस बार की फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि हाइट सेम है। यहाँ पे इन दो की हाइट सेम है, यहाँ पे इन दो की हाइट सेम है, और फिर लास्ट में इन दो की हाइट सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप एक पेपर पे इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे, बीच में बिल्कुल फोल्ड करेंगे इस ग्राफ को, तो ये साइड जो है, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये इस पे पड़ेगा। ठीक है, तो सेम दिखेगा। ये इस पे पड़ेगा, ये इस पे पड़ेगा, यानी मिरर इमेजेस होंगी, ये इस पे पड़ेगा और ये पोर्शन इस पे पड़ेगा, तो सेम दिखेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगी। तो इस किस्म के डेटा को हम कहते हैं सिमेट्रिक। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिमेट्रिक डेटा कहते हैं। तो सेम है, यानी कि मिरर इमेजेस बन जाते हैं ये एक दूसरे के। तो इससे बेहतर तरीका है इसको समझने का ये है कि आप एक जो है फ्रीक्वेंसी कर्व बनाइए। तो ये मैंने फ्रीक्वेंसी कर्व बनाई है, ये जो यहाँ पे है इनके मिड वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे मिलाया है। तो ये मिड वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, तो इन मिड वैल्यूज़ को मैंने कनेक्ट किया है, स्मूथ कर्व बनाई है। ठीक है, तो जिसको हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। तो इस तरीके की फ्रीक्वेंसी कर्व यहाँ पे बनी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप देखेंगे बीच में, अगर आप देखेंगे तो ये जो राइट साइड वाला एरिया और लेफ्ट साइड वाला एरिया, तो ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड, तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। जिस तरह राइट में मूवमेंट हो रही है उसी तरह लेफ्ट में भी मूवमेंट हो रही है। जैसे कि राइट में हम नीचे को जा रहे हैं, लेफ्ट में भी हम उसी तरीके से नीचे को जा रहे हैं। जैसे कि राइट में वैल्यूज़ हैं उसी तरीके के वैल्यूज़ लेफ्ट में हम देखते हैं जब हम यहाँ से अपना सफ़र शुरू करेंगे, मिड पॉइंट से अपना सफ़र जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डेटा। आई होप कि आपने इस इशू को समझा होगा कि सिमेट्रिक डेटा हम किसे कहते हैं। तो रही बात सिमेट्रिक की, इसको हमने अंडरस्टैंड किया कि सिमेट्रिक हम किसे कहते हैं। अब बेसिक इशू जो हमने समझना है यहाँ पे वो ये है कि भाई यहाँ पे जो वैल्यूज़ होते हैं
अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड के क्या वो बराबर होते हैं या वो डिफरेंट होते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने इसके लिए जो है ओब्वियसली हम वैल्यूज़ निकालेंगे। ये डेटा है हमारे पास, तो यहाँ पे हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो ये डेटा है, यहाँ पे मैंने अर्थमेटिक मीन निकाला है। तो चूंकि हमने पहले ही स्टडी किया है कि कंटिन्यूस सीरीज़ में हम अर्थमेटिक मीन के वैल्यू को कैसे हासिल करते हैं, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे सब कर रखी है ताकि आपका टाइम बच जाए, क्योंकि हमने इस इशू को पहले ही अंडरस्टैंड किया है कि कैसे ये वैल्यू हम हासिल करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक्स के वैल्यूज़ हैं, फ्रीक्वेंसी है, मिड पॉइंट हमने हासिल करना होता है, फिर FM का वैल्यू हमने निकालना होता है। और जो हमारे अर्थमेटिक मीन का वैल्यू है दैट इज़ एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FM डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ F। तो यहाँ पर मैंने जो वैल्यूज़ हैं जो ऑलरेडी मैंने इंट्रोड्यूस किया इस डेटा सेट को, तो इन्हीं वैल्यूज़ को हमने अब यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो ये सेम वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे समेशन ऑफ F जो है वो 150 है और समेशन ऑफ FM जो है वो 6750 है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसको खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं ये सही है या नहीं है। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितना निकला वो 45 है। तो वैल्यू जब आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो अर्थमेटिक मीन का वैल्यू कितना निकला वो 45 है। ठीक है, तो यही सिमेट्रिक डेटा है। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि भाई जो मीडियन का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे है एक्स, ये है फ्रीक्वेंसी, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। टोटल चूँकि यहाँ पे 150 जो है फ्रीक्वेंसी, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 150 है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 150 है। इसलिए हमने जो मीडियन का वैल्यू निकालना होता है उसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहले हमने देखना होता है कि n/2th आइटम हमारा कौन है, वो है 75th आइटम, क्योंकि 150 आइटम्स टोटल है, इसको डिवाइड बाई 2 करना है। ठीक है, फिर हम इसकी मदद से हमें जो मीडियन क्लास है वो हमें पता चलता है। तो ये हमारा मीडियन क्लास बन गया, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 75th आइटम यहाँ पे आ जाता है। तो ये बात होगी। फिर हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं m का वैल्यू हासिल करने के लिए, L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास मल्टीप्लाइड बाय क्लास इंटरवल। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को भी मैंने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया है, जैसे कि 40 है यहाँ पे, 75 जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, 50 है यहाँ पे, तो ये वाला 50 है, फिर 10 है, तो ये क्लास विड्थ है, इन क्लासेस की विड्थ है। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन, सॉरी ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास। ठीक है, ये, और ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो इन वैल्यूज़ को मैंने सॉल्व किया है और हमारा वैल्यू क्या निकलता है 45। तो आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, वैल्यूज़ लेंगे और अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व करेंगे जो आपने मेथड स्टडी पहले किया है। तो यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे, यहाँ पे वैल्यू हमारा अर्थमेटिक मीन के लिए क्या निकला, दैट इज़ 45, और यहाँ पे मीडियन के लिए क्या निकला, दैट इज़ आल्सो 45। और जब हम मोड पे चले जाते हैं, देखिए मोड का वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये एक्स है, ये फ्रीक्वेंसी है। फिर हमने देखना होता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, वो 50 है, लेकिन ये किस क्लास की है, ये 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारा मॉडल क्लास बन गया 40 to 50। ठीक है, तो ये मॉडल सेक्शन हमारा बन गया। तो फिर इसकी बुनियाद पर हम एक फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं और यहाँ से डेटा हासिल करते हैं। तो ये है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास यानी कि 40, फिर है F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी बिफोर द मॉडल क्लास, फिर है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आफ्टर द मॉडल क्लास, फिर है क्लास इंटरवल यहाँ पे। तो इन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे जो है अप्लाई किया है और फाइनली हमारा जो वैल्यू यहाँ पर निकलता है कैलकुलेट करके मोड का, वो है 45। सो द पॉइंट हेयर इज़ के अर्थमेटिक मीन में वैल्यू 45, मीडियन में वैल्यू 45, और जो मोड है इसमें वैल्यू जो है वो है 45। तो इस तरीके से हमें ये बात पता चली कि भाई अगर आपके पास सिमेट्रिक डेटा है, इस तरीके का डेटा है जो हमने अभी देखा जो सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे जो अर्थमेटिक मीन का वैल्यू होगा वो मीडियन का वैल्यू होगा और वही मोड का वैल्यू होगा। फिलहाल हमारा वैल्यू जो यहाँ पे है वो है, सॉरी ये स्ट्रेट बनना चाहिए था, वो है 45। तो ये हमारा वैल्यू है एंड इट इज़ व्हाट, इट इज़ 45। तो ये बीच वाला वैल्यू जहाँ पे जब सिमेट्रिक डेटा होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे या जो फ्रीक्वेंसी कर्व है
उसका मैक्सिमम पॉइंट जो है, टॉप मोस्ट पॉइंट जो है, वो ही हमारा जो है मीन भी होता है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन भी होता है और मोड भी होता है। तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि भाई जो सिमेट्रिक डेटा है उसमें जो अर्थमेटिक मीन का वैल्यू है और जो मीडियन का वैल्यू है और जो मोड का वैल्यू है दैट इज़ द सेम। तो यहाँ पे आप जो है रखेंगे ऐसे, इट इज़ इक्वल टू दिस, दिस इज़ इक्वल टू दिस। तो आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसिमेट्रिक डेटा, स्कीविड डेटा, राइट और लेफ़्ट वाला। तो वहाँ पे देखेंगे कि भाई हमारा जो वैल्यू है, जो रिलेशनशिप है बिटवीन अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, तो वो किस किस्म का है और इनके दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कैसा है, क्या वैल्यूज़ सेम हैं या फिर वैल्यूज़ डिफरेंट होते हैं, और क्या ये जो वैल्यूज़ हैं फिर वहाँ से जो हम डिराइव करेंगे, हासिल करेंगे, क्या ये कोई पैटर्न दिखा रहे हैं या ये ऐसे ही हैफेज़र्ड वैल्यूज सामने आ रहे हैं। तो वो चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने जा रहे हैं। आई होप कि आपने आज के लेक्चर को अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।